नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप के सब लोग अच्छे ही होंगे, दोस्त होंगे, सही होंगे, अपने घर पर छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। देखिए, सरकारी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बंदे के लिए कभी भी छुट्टी नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, अभी क्या है, कुछ टाइम बाद में क्या है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो है परीक्षा होने वाली है। आपको पता ही है, सभी को डेट मिल गई है, सभी देख रहे हैं। तो उसमें क्या है, हिस्ट्री भी पूछी जाएगी। तो हिस्ट्री में जो टॉपिक्स हैं वो भी, तो आप देखिए, सीधी सी बात है, टीपू सुल्तान ही रहता है, या वो सीजीएल के लिए पढ़ लीजिए, सीपीओ के लिए पढ़ लीजिए, सीएचएसएल के लिए पढ़ लीजिए, एमटीएस के लिए पढ़ लीजिए, या यूपी पुलिस के लिए पढ़ लीजिए, बात एक ही है, ठीक है ना। तो ये भी आप देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से देख लीजिए। और एक आध क्वेश्चन मिले तो हमें भी बताइएगा, इसमें से कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए वो छोड़िए, आज क्या है, क्लास 12 है। हम लोगों ने ये जो सीरीज़ थी इसको बीच में थोड़ा सा बंद कर दिया था, लेकिन अभी क्या है, ठीक है, सब मामला तो इस वजह से हम लोगों ने दोबारा से स्टार्ट किया है। अब हमारी कोशिश रहेगी कि ये बीच में बंद ना हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रोज़ 8 बजे आपकी क्या है, ये क्लास अपलोड हो जाती है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, कुछ टाइम बाद में क्या है, हम लोग ऑनलाइन मतलब लाइव पढ़ाने की भी व्यवस्था कर लेंगे, तो आप आराम से आपकी लाइव ही क्लास हुआ करेगी फिर। चलिए चलते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 22 है। हम लोगों ने 21 क्वेश्चन जो क्लास 11 है उसमें कर लिया था, अभी जो 12 है तो इसमें 22 हो जाएगा। 22वें नंबर पर हम लोगों को देखना है, निम्नलिखित में से किसने वैश्विक दर्शन के मूल पाठ लिखा था। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रॉड द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ वैश्विक फिलोसफी। तो देखिए, जैमिनी, शंकराचार्य, कणाद और पतंजलि, इसमें से सही आंसर हो जाएगा सी। कणाद ही क्या है, वो कणाद जी ने ही क्या है, वैश्विक दर्शन के जो मूल पाठ था उसको लिखा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मेरे हिसाब से जो है, जो कणाद जी जो थे एक भौतिक विज्ञानवादी इंसानों में से थे, तो उनको क्या है, ये ऋषि मुनि ना मान करके एक भौतिज्ञ माना जाए, तो मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ, वो लोगों की प्रॉब्लम है कि वो किस हिसाब से माने। मेरे हिसाब से उनको ऋषि मुनि ना मान करके एक महान वैज्ञानिक माना जाए। कहने का मतलब तो ये है, ठीक है। और आपको पता ही है, ये एक भारतीय इंसान थे। चलिए चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, ये सेम एज इट इज क्वेश्चन है। वैश्विक दर्शन से संबंधित तो कौन था, कणाद जी थे, ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, पतंजलि की बात करें तो पतंजलि जो थे, ये क्या थे, योग दर्शन से रिलेटेड हैं। किससे, योग दर्शन से। कणाद जी जो है वैश्विक दर्शन से रिलेटेड हैं, और जो आपके पतंजलि है वो योग दर्शन से रिलेटेड है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं गौतम की। गौतम की बात करें तो ये संबंध न्याय दर्शन से संबंधित थे। किससे, संबंध न्याय दर्शन। और जैमिनी, इस टाइम पर तो भैया जैमिनी हर गूगल में मिल रही है भैया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए, उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला में शैली। अब देखिए, यहाँ से क्या है, आपका काल चेंज हो गया। अब ये जो क्वेश्चंस हैं आपके गुप्तोत्तर काल से पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है। The style of the temple architecture is North India is नागर शैली, वैसर शैली, द्रविड़ शैली या शिखर शैली। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, नागर शैली इज द राइट आंसर। नागर शैली क्या है, एकदम से सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये जो नागर शैली है, ये उड़ीसा के बहुत से मंदिरों में क्या है, शुद्ध रूप से इस शैली को क्या है, लगाया जाता है भैया, सीधी सी बात ये है, ठीक है। और इस शैली में क्या होते हैं, इस शैली में मान के चलो विशाल विशाल चबूतरे, चबूतरे बोलते हैं, चबूतरे टाइप के बने होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है,
अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत की स्थापत्य शैली नहीं है? बैसर शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली, गोथिक शैली। तो डी इज द राइट आंसर। गोथिक शैली क्या है? ये एक यूरोपीय, एक मिनट, यूरोपीय शैली है। कैसी शैली है? यूरोपीय, एक मिनट गलत कर दिया मैंने, यूरोपीय, यूरोपीय शैली है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यानी कि यूरोपीय स्थापत्य शैली है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है भैया, निम्नलिखित में से किस मंदिर में आपको गोपुरम दिख जाएंगे? गोपुरम दिख जाएंगे। इन विच द फॉलोइंग टेम्पल्स विल सी यू आ गोपुरम? ए स्वर्ण मंदिर, बी वतावरणी मंदिर, और डी दिलवाड़ा मंदिर, और सॉरी सी दिलवाड़ा मंदिर, डी शिव मंदिर। तो इसमें से आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, सी इज द राइट आंसर। शिव मंदिर चिदम्बरम, जो कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इस बात को ध्यान रखिए, तमिलनाडु का एक क्या है, ये क्या है, राज्य में, यानी कि एक जगह है, उसमें ही जाकर के आपके शिव मंदिर है, या उसको हम एक और नाम से जानते हैं, नटराज जी का मंदिर, मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब ये जो गोपुरम होते हैं, इस पर मूर्ति और अनेक प्रकार की चित्रकारी होती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इस पर चित्रकारी होती है। अच्छा, अब इसमें जो शिव मंदिर है, इसमें टोटल कितने गोपुरम है? ये भी तो पूछ सकता है, टोटल कितने गोपुरम है भैया? तो ध्यान रखिएगा, 9 गोपुरम है। कितने हैं? 9 गोपुरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट द सन टेम्पल लोकेटेड? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, सी इज द राइट आंसर। उड़ीसा में ये क्या है आपका मंदिर स्थित है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अच्छा, उड़ीसा में कहाँ पर है आपको पता है? ये देखिए, पुरी में स्थित है। कहाँ पर? पुरी। अब पुरी में भी एक जगह स्थित है, मतलब जो है कोणार्क का विशाल सूर्य देव मंदिर, जो कि किसने बनवाया था भैया? नरसिंह देव वर्मन पहला, यानी कि फर्स्ट ने, नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट ने इसको बनवाया था, ध्यान रखिएगा। किसने बनवाया था? नरसिंह देव वर्मन प्रथम, नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट ने, ठीक है। इसका निर्माण किया था किसका? सूर्य मंदिर, जो कि कहाँ पर है? पुरी में। पुरी में के कौन सी जगह? आपका कोणार्क, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, और क्या बोला जाता है, एक मिनट मुझे याद करने दीजिए। अच्छा, इसको क्या है आपका? काला पवाड़ा भी कहा जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है? प्रीमियम, चीटिंग ऑप्शनल, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, काट दीजिए इसको। ये लिखा है, विच टेम्पल इज बिल्ड इन द शेप ऑफ द चैरियट ऑफ द सन गॉड ऑफ 24 व्हील्स। मतलब ये जो बोल रहा है भैया, कितने का है, ठीक है ना, मतलब टोटल कितने हैं, ठीक है। देखिए, 24 पहिए वाला जो रथ है, मतलब जिस पर सूर्य देव विराजमान है, वो कौन से मंदिर को बोला जाता है? तो देखिए, सूर्य नारायण मंदिर ये नहीं है, दक्षिण कोणार्क मंदिर नहीं है, सूर्य पहाड़ मंदिर नहीं है, तो सूर्य कोणार्क, जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, वही आपका सही आंसर है। देखिए, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वही है, इसमें 24 पहिए लगे हुए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो ये रथ है, इसमें 24 पहिए हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है, उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर डैश के द्वारा बनवाया गया। सभी को पता है, अभी मैंने बताया, नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, 7वां प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? अभी तो बताया था, फर्स्ट ने बनवाया था, नरसिंह फर्स्ट ने। दोबारा से आ गया। 8वां प्रश्न, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? केदारनाथ में, उड़ीसा में, मदुरई में, के तिरुपति में? तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो आप लोगों को पता ही है कहाँ पर स्थित है। पता है या नहीं पता है? उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा के पुरी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22वीं शताब्दी ईस्वी में किस सम्राट ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया? विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर बिल्ड द सन टेम्पल ऑफ उड़ीसा इन द 12th सेंचुरी एडी? तो सभी को पता है, जो सन टेम्पल की बात हो रही है, सूर्य मंदिर की बात हो रही है, तो नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था। लेकिन इसमें क्या है, ये 12वीं सेंचुरी दे रखी हुई है, तो ध्यान रखिएगा, ये 12, कहीं कहीं पे 12, कहीं कहीं पे 13 सेंचुरी देखने को मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भ्रामराव मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? In which of the following state is भ्रामवर्गा मल्लिकार्जुन टेम्पल लोकेटेड? तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश? इसमें से आपका सही आंसर कौन सा है? तो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से ध्यान रखिएगा। जो है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अच्छा, आंध्र प्रदेश के कहाँ पर है? श्रीशैलम में। कहाँ पर स्थित है? श्रीशैलम। कहाँ पर स्थित है भैया? श्रीशैलम में स्थित है। और ध्यान रखिएगा, ये जो मंदिर है वो शिव जी और माता पार्वती जी को समर्पित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, आपके शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। कहने का मतलब ये है। ठीक है। और ये जो है, जो आपका ये जो मंदिर है, ये जो 18 शक्तिपीठ होता है उसमें से एक माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। अब ये कह रहा है, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई डैश डैश की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। King Harshvardhan established his dominance over the thrones of Thaneshwar and the Kannauj after the death of his brother। ठीक है, तो कौन थे भैया? भैया कौन थे? राजवर्धन थे, सभी को पता है राजवर्धन। 12th क्लास में खंड काव्य है त्यागपति, उसमें इसके बारे में बताया गया था। राजवर्धन और इनकी बहन थी राजश्री। ठीक है, राजश्री। ठीक। अच्छा, अगर हम पूछें कि जो हर्षवर्धन है उसका शासनकाल कितना था, कि उस टाइम पर जो शासनकाल था वो कितना था, तो ध्यान रखिएगा 606 से लेकर के 647 तक का इनका राजपाट चला था। ठीक, ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन का। अच्छा, इन्हीं के टाइम पर जो था, जो फेमस ट्रेवलर था हैंगसांग, कौन था? हैंगसांग, वो इनके ही टाइम पर आया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां प्रश्न है। अब ये कह रहा है, पीयूष भूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था डैश राजवंश के संस्थापक थे। कौन से राजवंश के संस्थापक थे, ये पूछ रहा है। चैर के थे, वर्धन के थे, पांड्या की थी, के चालुक्य के थे? तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है। तो ध्यान रखिएगा, वी इज द राइट आंसर। जो वर्धन है उस राज्य के क्या थे? ये
संस्थापक, राजवंश के संस्थापक थे। ध्यान रखिएगा जो पीयूष बूटी थे, जिन्होंने क्या किया था, जो थानेश्वर नाम का जो जगह है वहां पर अपना रूल स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 13। बर्मन राजवंश के भास्कर बर्मन ने डैश क्षेत्र में पर शासन किया। किस क्षेत्र पर शासन किया था ये पूछ रहा है। भास्कर बर्मन ऑफ द बर्मन डायनेस्टी रूल ओवर द डैश रीजन। कौन से क्षेत्र में भैया शासन किया है वो पूछ रहा है। मगध में किया था, उज्जैन में किया था, कामरूप में किया था, वैशाली में किया था। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा कामरूप इज द राइट आंसर। आपका जो कामरूप है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए वर्मन वंश के जो बर्मन राजवंश के जो भास्कर वर्मन थे, उन्होंने जो किया था कामरूप पर अपना शासन किया था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये अपने राज्य मतलब अपने राजवंश के सबसे लास्ट अंतिम महान राजा थे। अंतिम महान राजा थे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है इनके अलावा कोई दूसरा पैदा ही नहीं हुआ जो उसने कोई बढ़िया काम किया। मतलब काम तो किया लेकिन इतना भी ठीक नहीं किया, इनके बराबर नहीं किया। कहने का मतलब ये है बहुत महान इंसान थे, इतना है। और इनके बाद में ही इनका वंश क्या था, समाप्त हो गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां। निम्नलिखित में से कौन सा राजवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है? हर्षचरित हर्षवर्धन का पर एक रचित एक जीवनी है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिशेन थे। हैंगसांग काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। लगभग 1400 वर्ष पूर्व हर्षवर्धन ने शासन किया था। अब इसमें से आपको सही बताना है। कहने का मतलब ये है, तो ध्यान रखिएगा जो एक मिनट कौन सा बताना है, सही नहीं है, सही नहीं है वही बताना है। तो ध्यान रखिएगा ये जो बी वाला ऑप्शन है, यहाँ पर जो हरिशेन लिखा हुआ है इस शब्द से थोड़ा सा रदनाता है गुप्त वंश का। कौन से वंश का? गुप्त वंश का। अब ध्यान रखिएगा जो हरिशेन जो थे वो गुप्त वंश के दरबारी कवि थे, जिन्होंने रचना की थी प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति नाम की जो पुस्तक थी उसकी क्या की थी, इन्होंने करी थी। और ध्यान रखिएगा जो हरिशेन थे वो समुद्रगुप्त के टाइम के थे। ठीक है ना, जो दरबारी कवि थे वो समुद्रगुप्त के टाइम पर थे। इस बात को भी ध्यान रखना, हम लोगों ने पिछली क्लास में ही इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, याद हो तो जो इलाहाबाद पिलर वाला जो था, ठीक है, शिलालेख, इलाहाबाद शिलालेख की बात कर रहे हैं ना, उसकी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 15वां। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी डैश से स्थानांतरित, मतलब कहाँ से कहाँ पर पहुंचाई थी ये पूछने का काम चल रहा है। ध्यान रखिएगा जो मतलब यानी कि जो राजा हर्षवर्धन थे उन्होंने अपनी राजधानी को कहाँ से कहाँ पर पहुंचाया था ये पूछना है। किंग हर्षा शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम से मतलब डैश से डैश तक, यानी कि पहले थानेश्वर से कन्नौज पहुंची, दिल्ली से देवगिरी पहुंची, कंबोज से कन्नौज पुली, वल्लभी से दिल्ली पहुंची। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा थानेश्वर से कन्नौज की तरफ चली गई थी, मतलब थानेश्वर से हटा करके कन्नौज चली गई थी। ध्यान रखिएगा फ्रॉम द रिसोर्स ऑफ चीनी ट्रेवलर। ध्यान रखिएगा जो हर्ष की जो बहन थी राजश्री, और जो राज सिंहासन पर बैठे थे, ध्यान रखिएगा दोनों लोग बैठे थे, दोनों ही साथ साथ में बैठे थे राज सिंहासन पर। ठीक है ना, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की ताकि वह अपनी जो राजश्री के प्रशासनिक कार्यों में क्या करे, पूरी तरीके से मतलब क्या कहते हैं, हेल्प कर सके। कहने का मतलब ये है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्या ही बोल सकते हैं इसमें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा,
देखिए त्यागपति आप पढ़िए, जिसने भी आगरा से एंटर की होगी, जिसने भी आगरा से इंटर की होगी उसने ये त्यागपति 100% पढ़ा होगा, जिसमें भैया हर्षवर्धन के बारे में, राजश्री के वर्धन के बारे में, और आपके जो इनके जो भाई हैं राजवर्धन और इनकी जो बहन है राजश्री, और इनका एक गुंडापति और था उसके बारे में बात करी गई थी। चलिए नेक्स्ट। 16वां है प्रसिद्ध चीनी यात्री हैंगसांग किस सम्राट के शासनकाल, सभी को पता है हर्षवर्धन के टाइम पर आए थे, ये रहा। चलिए नेक्स्ट। 17वां प्रश्न है किसके शासनकाल किसके शासनकाल में आए थे, मतलब कहने का मतलब ये है सभी को पता है जलालुद्दीन के समय पे थोड़े ना आए थे, हर्षवर्धन के टाइम पर आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका 18वां प्रश्न, किसके शासनकाल में चीनी सेम है यार, हर्षवर्धन के टाइम पर आया था भैया, हर्षवर्धन के टाइम पर। कितनी बार ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है पता नहीं। देखिए रिपीट हुआ है तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 2019 में पूछा गया था आपके 7 जून को, ठीक है, ध्यान रखिएगा 7 जून को 2019 में ये पूछा गया था, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलेंगे हम आपको दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप क्या कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास में भी वीडियो को शेयर कर लीजिए, ठीक है। और बस इतना ही कर लीजिए और काफ़ी है। और हाँ व्हाट्सअप हमारा जो है इसमें लिंक दे रखा है, उस वहाँ से व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और हमारे क्या है कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, सॉरी, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनको भी आप क्या है फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और पेपर देते रहिए। और हाँ आप लोगों को जो भी पेपर देने जाएंगे यूपी पुलिस का, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए वर्दी लेकर के ही आइएगा। चलिए मिलते हैं।